बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह रहमतुल्लाह अलैह और मुल्क के पहले वज़ीर-ए-आज़म लियाकत अली ख़ान के माबैन जिन्नाह की ज़िंदगी में शुरू होने वाले इख्तलाफात इनकी वफ़ात के बाद फ़ातिमा जिन्नाह और लियाकत अली ख़ान के माबैन भी मुसलसल चपकलश का बाइस बने रहे। दोनों के माबैन ताल्लुकात इस हद तक कशीदा हो गए थे कि लियाकत अली ख़ान ने फ़ातिमा जिन्नाह को सियासत से दूर रखने के लिए हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किया। यहाँ तक कि जिन्नाह की वफ़ात के बाद 2 बरस तक फ़ातिमा जिन्नाह को इनकी ख्वाहिश के बावजूद बानी पाकिस्तान की बरसी के मौके पर रेडियो पाकिस्तान के जरिए कौम से खिताब करने की इजाज़त नहीं दी गई और तीसरे बरस जब इनको खिताब की इजाज़त मिली तो इनकी तकरीर को सेंसर कर दिया गया। ये सिलसिला सन 1951 में लियाकत अली खान के कत्ल के बाद भी ख़त्म न हुआ, क्योंकि फ़ातिमा जिन्नाह ने अयूब खान की आमराना हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया था। जनरल अयूब खान के दौर में भी पहले तो मादरे मिल्लत फ़ातिमा जिन्नाह को सदारती इंतखाबात में मलून व मतून करने के बाद हरवाया गया और फिर इनकी वफ़ात के बाद ये कोशिश की गई कि इन्हें अपने भाई मोहम्मद अली जिन्नाह के मज़ार के अहाते में दफन न किया जाए, लेकिन अयूब खान को अवामी गैज़ो गज़ब के डर से चारों न चार ये कड़वा घूंट भरना पड़ा। ताहम मादरे मिल्लत की ऐन तदफीन के वक्त भी हंगामा आराई हुई और जलाओ घिराव का अफसोसनाक वाक़या भी पेश आया। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के वफ़ात के बाद अवाम फ़ातिमा जिन्नाह को उसी कदर मंजिलत से देखते थे जिस तरह जिन्नाह साहब को, लेकिन ये एक तलख़ हकीकत है कि जिन्नाह की वफ़ात के बाद लियाकत अली खान ने इनकी हमशीरा को सियासत से दूर रखने की हर मुमकिन कोशिश की। तारीख़ के मुताले से मालूम होता है कि लियाकत अली खान की हुकूमत किसी भी सूरत नहीं चाहती थी कि फ़ातिमा जिन्नाह आज़ादी के साथ अपने ख़यालात का इजहार करें। इस कोशिश में वो इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि रेडियो पाकिस्तान से इनकी बराह रास्त तकरीर के दौरान नशरियात रोक दी गई। याद रहे कि मिस फ़ातिमा जिन्नाह और लियाकत अली खान के माबैन जिन्नाह की ज़िंदगी में ही इख्तलाफात पैदा हो गए थे। फ़ातिमा जिन्नाह अपनी किताब मेरा भाई में मोहम्मद अली जिन्नाह के हवाले से लिखती हैं कि लियाकत अली खान को तो कायद की मौत का इंतजार था। कुदरतुल्लाह शहाब अपनी किताब शहाबनामा में लिखते हैं कि कायद आज़म के वफ़ात के बाद फ़ातिमा जिन्नाह और लियाकत हुकूमत के दरमियान सर्द महरी का गुबार छाया रहा। कायद की 2 बरसियाँ आईं और गुजर गईं। दोनों बार मिस जिन्नाह ने बरसी के मौके पर कौम से खिताब करने से इनकार कर दिया। इनकी शर्त ये थी कि ब्रॉडकास्ट होने से पहले वो अपनी तकरीर का मतन किसी को नहीं दिखाएंगे, जबकि हुकूमत ये शर्त मानने पर आमादा न थी। गालिबन उसे खौफ था कि न जाने फ़ातिमा जिन्नाह अपनी तकरीर में हुकूमत पर क्या तनकीद कर जाए। आखिर खुदा खुदा करके कायद आज़म की तीसरी बरसी पर यह तय पाया कि मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह अपनी तकरीर पहले से सेंसर करवाए बगैर रेडियो से बराह रास्त नशर कर सकती हैं। लेकिन जब तकरीर नशर हो रही थी तो अचानक ट्रांसमिशन बंद हो गई। इसके कुछ वक्त बाद खुद ब खुद ट्रांसमिशन जारी हो गई। बाद में मालूम हुआ कि मिस जिन्नाह की तकरीर में कुछ फ़िक्रे ऐसे थे जिनमें हुकूमत पर तनकीद थी। वो तो बदस्तूर इन फ़िक्रों को माइक पर पढ़ती गई, लेकिन ट्रांसमिशन बंद हो जाने की वजह से वो फ़िक्रे ब्रॉडकास्ट ना हो सके। इस बात पर बड़ा शोर शराबा हुआ। फ़ातिमा जिन्नाह सख्त नाराज़ हुई। अखबारों में बहुत से एहतजाजी बयानात भी आए। अगरचे रेडियो पाकिस्तान का मौक़िफ़ यही था कि ट्रांसमिशन में रुकावट की वजह अचानक बिजली का बंद होना था, लेकिन कोई भी इस बात पर यकीन करने को तैयार न था। इस एक वाक़े ने लियाकत अली खान की हुकूमत पर अवामी एतमाद को जितनी ठेस पहुँचाई, इतना नुकसान मिस फ़ातिमा जिन्नाह के चंद तनकीदी जुमलों ने नहीं पहुँचाना था। ये सिलसिला सन 1951 में लियाकत अली खान के कत्ल पर इख्तिताम पजीर हुआ। लेकिन लियाकत अली खान के बाद फील्ड मार्शल अयूब खान की फौजी हुकूमत ने भी फ़ातिमा जिन्नाह के साथ नारवा रवैया अपनाए रखा। 7 अक्टूबर सन 1958 को सिकंदर मिर्ज़ा ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। कमांडर इन चीफ और खुद साख्ता फील्ड मार्शल अयूब खान को मार्शल लॉ का नाज़िम मुकर्रर किया गया। 24 अक्टूबर सन 1958 को अयूब खान ने सिकंदर मिर्ज़ा के तमाम इख्तियारात हासिल कर लिए और मुल्क में फौजी हुकूमत कायम कर दी और मुल्क के ताहियात सदर बनने के ख्वाब देखने लगे। हुक्मरान कन्वेंशन मुस्लिम लीग की जानिब से सदर अयूब को सदारती उम्मीदवार नामजद किया गया। मोहतरमा इब्तदा में इस नामजदगी पर आमादा न थी, लेकिन हिज़्ब मुखालिफ की सियासी जमातों के इसरार पर इन्होंने अयूब खान के मुकाबले पर सदारती इंतखाब लड़ने की हामी भरी ताकि मुल्क को आमरीत से निजात दिलाई जा सके। सदारती इलेक्शन की मुहिम के दौरान सबसे अफसोसनाक वक्त तब आया जब अयूब खान के हामियों ने फ़ातिमा जिन्नाह का इंतखाबी निशान लालटेन आवारा कुत्तों के गले में डालकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में घुमाना शुरू कर दिया। जनवरी सन 1965 में सदारती इंतखाब हुआ। हिज़्ब मुखालिफ के सियासतदानों को इस बात का मुकम्मल यकीन था कि मिस जिन्नाह ही कामयाब होंगे, लेकिन फौजी जनता ने झुर्लू फेर दिया और इलेक्शन कमीशन ने अयूब खान को कामयाब करार दिया। अयूब हुकूमत और फ़ातिमा जिन्नाह के दरमियान इन्हीं कशीदगियों की वजह से मादरे मिल्लत के अचानक पुरअसरार हालात में इंतकाल के बाद इनको मज़ार कायद के अहाते में दफन करने की बजाय ये कोशिश होती रही कि इन्हें कराची के कदीम मेवा शाह कब्रिस्तान में दफन किया जाए। इस कोशिश की अपोजिशन की जानिब से मुखालफत की गई और कमिश्नर कराची को मुतब्बे किया गया कि अगर मोहतरमा फ़ातिमा जिन्नाह को कायद आज़म के मज़ार के अहाते में दफन ना किया गया तो बलवा हो जाएगा। इस तरह उन्हें कायद आज़म के मज़ार के अहाते में दफन करने की इजाज़त मिली। मादरे मिल्लत की कब्र कायद आज़म के मज़ार से 120 फुट दूर बाएं जानिब खोदी गई। मरहुमा की पहली नमाज जनाजा कसर फ़ातिमा में सुबह 8:30 बजे मौलाना इब्ने हसन चारजोई ने पढ़ाई और फिर जब इनकी मैयत
9:15 बजे कसर फातिमा से उठाई गई तो लाखों आंखें अश्कबार हो गए। कसर फातिमा के बाहर दूर दूर तक इंसानों का समंदर था। जनाजे के पीछे मरकजी हुकूमत और सदर अयूब के वजीर ज़राअत व खुराक शम्सुल दुहा, कौमी और सूबाई असम्बलियों के अरकान और तमाम सियासी जमातों के रहनुमा सर झुकाए आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहे थे। मोहतरमा फातिमा जिनाह की मैयत एक खुली माइक्रोवेव में रखी गई थी। इसके चारों तरफ मुस्लिम लीग के नेशनल गार्ड के 4 सालार खड़े थे। जनाजा जूं जूं आगे बढ़ता रहा, लोगों की तादाद में इजाफा होता गया। जनाजे का जुलूस 10 बजे पोलो ग्राउंड पहुंच गया, जहां म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने नमाज जनाजा का इंतजार किया था। यहां दूसरी नमाज जनाजा मुफ्ती मोहम्मद शफी ने पढ़ाई। नमाज जनाजा के बाद मैयत को दोबारा गाड़ी में रख दिया गया। उस वक्त दोपहर के 12 बजे थे और लोगों की तादाद 6 लाख से तजावुज कर चुकी थी। अचानक कुछ लोगों ने जनाजे के करीब आने की कोशिश की। पुलिस ने पुरअमन तरीके से इन्हें पीछे धकेलने की कोशिश की तो एक हंगामा बर्पा हो गया और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ और जवाबी कार्रवाई में पुलिस पर पथराव हुआ। पुलिस के कई सिपाही जख्मी हुए। एक पेट्रोल पंप और डबल डेकर बस को आग लगा दी गई। एक शख्स इस हादसे में जान की बाजी हार गया और कई औरतें और बच्चे जख्मी भी हुए। 12:35 पर KH खुर्शीद और MAH इस्फहानी ने लरजते हाथों, कपकपाते होंठों और भीगी हुई आंखों के साथ खतून पाकिस्तान के जस्ते खाकी को कब्र में उतारा। जो ही मैयत को लाहद में उतारा गया, हुजूम धाड़े मार मार कर रोने लगा। तदफीन की आखिरी रसूमात में शिया अकीदे के मुताबिक तलकीन पढ़ी गई, जिसमें फातिमा बिनते पूंजा पुकारा गया। कब्र को आहिस्ता आहिस्ता बंद किए जाने लगा और 12:55 पर मोहतरमा फातिमा जिनाह की कब्र हमवार कर दी गई। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।